हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस है जो कि आपको पूछे जाने वाले हैं आपके आईबीपीएस एएफओ का जो कि आपका एग्जाम है नेक्स्ट वीक में। तो उसी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैं 20 क्वेश्चंस आज इस सीरीज में अपन बात करेंगे। तो उन 20 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईबीपीएस एएफओ मेंस के लिए तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो है द रूट स्टॉक ऑफ वैलिनकम्बन इज कॉमनली नोन एज या कॉमनली यूज्ड इन, किस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपका पोमग्रेनेट दे रखा है, दूसरा है मैंगो, तीसरा सपोटा, फिर पपाया और फिर बनाना दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आंसर की अगर बात करें तो आपको क्या करना है कि साथ साथ में आपका पेन कॉपी लेके बैठना है और जैसे मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ आपको उसको पढ़ना है और अपना आंसर मार्क करना है। फिर मैं आपको फाइनल आंसर जब बता रहा हूँ तो आपको चेक करना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा आपका बी ऑप्शन है जो कि बनाना है। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि द फ्रूट क्रैकिंग प्रॉब्लम इज मोस्ट कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो यहाँ पे फ्रूट क्रैकिंग का पूछ रहा है कि कौन से फ्रूट में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, पोमग्रेनेट दे रखा है, फिर मैंगो है, फिर सपोटा है, फिर पपाया है और फिर बनाना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो आंसर आपका होने वाला है वो आपका होगा पोमग्रेनेट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा पोमग्रेनेट के अंदर फ्रूट क्रैकिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। विच बनाना कल्टीवार इज नोन टू बी ए रेजिस्टेंस टू पनामा विल्ट। तो पनामा विल्ट के लिए आपकी कौन सी है जो बनाना की कल्टीवार रेजिस्टेंस है। ऑप्शन है ड्राफ्ट कैंडिविश है, रोबस्टा है, रस्ताली, पूवन और साबा यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन जो कि पूवन। जो पूवन आपकी जो कल्टीवार है वो आपकी रेजिस्टेंस है पनामा विल्ट के लिए। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कागजी कल्याण इस वेल नोन वेराइटी ऑफ विच फ्रूट। तो कागजी कल्याण किसकी वेराइटी है। स्वीट ऑरेंज की है, मैंगो की है, लेमन की है, पपाया की है या फिर बनाना की है। तो कागजी कल्याण आपकी जो वेराइटी है वो आपकी होने वाली है लेमन की। तो इसके आपका जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा जो कि है लेमन। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन कवर्स अबाउट दैट एंड डैश परसेंट ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया एंड डैश परसेंट ऑफ ग्रोस इरिगेटेड एरिया। तो आपका माइक्रो इरिगेशन जो नेट परसेंट में कितना कवर करता है और ग्रोस इरिगेटेड एरिया में कितना परसेंट कवर करता है। तो इसका आपको ऑप्शन जो है आपको दे रखा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पे जो होगा वो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके अंदर 19% जो आपका एरिया है वो नेट इरिगेटेड में आता है। वही अगर बात करें 13% वो आपका ग्रोस इरिगेटेड एरिया के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि विच स्टेट कवर्स लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन परसेंटेज। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको परसेंटेज में पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान एंड बिहार। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है वो आपका होगा पंजाब। तो परसेंटेज में अगर पूछता है तो पंजाब आता है। वही अगर आपको पूछेगा एरिया वाइज तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 7 नंबर के। विच क्रॉप इज लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय एलिलोपैथी इन फील्ड। तो फील्ड में सबसे कम जो एलिलोपैथी से इफेक्ट होता है वो कौन सी क्रॉप में होता है। ऑप्शन है सनफ्लावर, सोयाबीन, वीट, मेज एंड राई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है वो होगा सोयाबीन। सोयाबीन सबसे कम या फिर हम कह सकते हैं कि लीस्ट अफेक्टेड होता है एलिलोपैथी से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो फोकस होता है इनमें से ऑप्शन दे रखा है। इसमें से मेन जो आंसर बताना है कि किसके ऊपर जो है मेन फोकस रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मैक्सिमम शॉर्ट टर्म क्रॉप यील्ड एट ऑल कॉस्ट। फिर यहाँ पे दे रखा है रिड्यूसिंग द यूज ऑफ ऑल केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फिर यहाँ पे दे रखा है इंप्रूविंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी विदाउट डेप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। फिर एट्थ यहाँ पे दे रखा है फोकसिंग ओनली ऑन हाईएस्ट यील्ड यील्डिंग क्रॉप्स। फिर है कंसंट्रेटिंग ऑल एफर्ट्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो इसका जो मेन आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंप्रूविंग द लॉन्ग टर्म क्रॉप प्रोडक्टिविटी विदाउट डेप्लेटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मानसून रेनफॉल इन इंडिया। तो हमारी जो मानसून की रेनफॉल जो इंडिया में होती है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, मेन प्राइमरी फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विंड पैटर्न दे रखा है, फिर ओशियन करंट्स दे रखा है, फिर लैटिट्यूड है, फिर सॉइल टेक्सचर दे रखा है, फिर प्लांटिंग सीजन यहाँ पे दे रखा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा विंड पैटर्न। जो विंड पैटर्न है वो इसका आंसर होगा, जो कि मानसून को हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो विच वीट पेस्ट इज नोन टू कॉज डेड हार्ट सिम्टम इन सीडलिंग। तो सीडलिंग के अंदर, अगर वीट के अंदर हम जो डेड हार्ट है वो कौन सा पेस्ट कॉज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पिंक स्टेम बोरर है, शूट फ्लाई, वीट एफिड, आर्मी वॉर्म एंड टर्माइट। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, आपको पता चल रहा है यहाँ पे सीधा डेड हार्ट हो रहा है। तो डेड हार्ट में किस में होता है, आपके शूट में ही कोज करता है। और तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा शूट फ्लाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट सिंथेटिक पायरेथ्रोइड इंट्रोड्यूस फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहला जो पायरेथ्रोइड है वो कौन सा लेके आया गया था। तो यहाँ पे परमिथ्रिन दे रखा है, साइपरमिथ्रिन दे रखा है, एलिथ्रिन, डेल्टामिथ्रिन और यहाँ पे फेनोल्ड्रेट। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको ना देके आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका जो राइट आंसर वो क्या है। या तो डी है, या ई है, या सी है, बी है, ए है। जो भी है वो आप यहाँ पे इसको बताएंगे। फिर यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, डिग्री डेज इन इंसर्ट डेवलपमेंट आर कैलकुलेटेड बाय। तो डिग्री डेज अगर हम बात करते हैं इंसर्ट डेवलपमेंट के लिए, तो कौन से फॉर्मूले से इसको निकाला जाता है। तो पहला दे रखा है मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइड बाई 2। फिर सेकंड यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइड बाई 2 माइनस बेस्ट टेम्परेचर। फिर थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस बेस्ट टेम्परेचर, या फिर डी ऑप्शन है मिनिमम टेम्परेचर माइनस बेस्ट टेम्परेचर, या सी है सम ऑफ डेली मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा बी ऑप्शन, जो कि है मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइड बाई 2 माइनस बेस्ट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनाबीना एंड नोस्टेक कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी प्राइमरी बाय। तो ये फर्टिलिटी किससे प्राइमरी सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, एनाबीना एंड नोस्टेक। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, सोलबिलाइजिंग फॉस्फोरस, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, रिलीजिंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन एंड इन्हांसिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होगा फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इसका फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट। 14th ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है जो कि विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लीड टू इंटरवीनल क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स व्हाइल वीन्स रिमेन ग्रीन। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा, मतलब कि जो आपकी वीन्स है उसके बीच में क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगा। और कौन से अंदर बताया है, इन्होंने बताया कि ओल्डर लीव्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। और जबकि आपकी जो वीन्स है वो आपकी ग्रीन रहने वाली है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट देखा है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ये सिम्टम कोज करेगा। तो पहला है जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मैग्नीज है एंड बोरॉन यहाँ पे दे रखा है। तो ओल्डर लीव्स की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, जो कि मैग्नीज। और अगर आप यंगर लीव्स की बात करता है तो वहाँ पे आपका मैग्नीशियम और आयरन वहाँ पे ऑप्शन में आंसर होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है विच हार्मोन इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ओव्यूलेशन एंड एग लेइंग बिहेवियर इन लेइंग हैन। तो आपकी जो लेइंग हैन मतलब जो अंडे देने वाली मुर्गी की यहाँ पे बात कर रहा है कि जो कौन सा हार्मोन है वो इनिशिएट करता है उसके अंदर ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो। और यहाँ पे उसका जो बिहेवियर को कौन सा कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है, और यहाँ पे एलएच हार्मोन दे रखा है, और ऑक्सीटोसिन यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी, दैट इज एलएच हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द मेन क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फेक्शियस कोराइजा इन पोल्ट्री। तो यहाँ पे क्लिनिकल साइन पूछा है इन्फेक्शियस कोराइजा का पोल्ट्री के अंदर, वो क्या होता है। तो इन ये सिम्टम्स यहाँ पे दे रखे हैं कि डायरिया हो जाता है विथ ब्लड, या फिर स्वेलिंग हो जाता है फेस के ऊपर, और इंफ्रा ऑर्बिटल सिनेसस हो जाता है, या फिर पैरालिसिस हो जाता है विंग्स का, या फिर ट्विस्टेड नेक हो जाती है, या फिर एग ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे 5 सिम्टम दे रखे हैं, इनमें से एक करेक्ट सिम्टम आपको चुनना है। तो कि इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला। आपको अगर सर्च करना, अगर आंसर आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर यंग सिल्कवॉर्म, फर्स्ट एंड सेकंड स्टार। जो यंग सिल्कवॉर्म होता है उसके लिए यहाँ पे
मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर बताना है और ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी फर्स्ट और सेकंड स्टार का अगर वहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर अपन आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि 26 डिग्री सेल्सियस मतलब 26 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, वही 85% यहाँ पे इसको ह्यूमिडिटी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीगमिंग ऑफ सिल्क इज डन बाय, जो सिल्क में है जो डीगमिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है रिमूविंग वैक्स फ्रॉम द सिल्क थ्रेड, फिर है सेपरेटेड कोकोन शेल फ्रॉम प्यूपा, या फिर एलिमिनेट सिरिसिन फॉर सॉफ्टनेस, या फिर है स्टरलाइज सिल्क फॉर पैकेजिंग, एंड यहाँ पे दे रखा है क्लीन सिल्क रील्स। तो यहाँ पे ये 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको बताना है इसमें से जो आपका आंसर है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, डिगमिंग हम सिल्क में क्यों करते हैं, एलिमिनेट सिरिसिन फॉर सॉफ्टनेस, तो सिरिसिन है उसको हम हटा देते हैं सॉफ्टनेस के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। फिर दे रखा कि द सेंट्रल सिख बोर्ड ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री, तो सेंट्रल सिख बोर्ड है इंडिया का, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। मिनिस्ट्री दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वाली, और है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो यहाँ पे फंक्शन करता है। लास्ट क्वेश्चन है विच पेस्ट प्रिसाइज थ्रू द कॉम्ब एंड कोज वेबिंग डैमेजिंग स्टोर पोलन एंड हनी, सॉरी। तो यहाँ पे वो ये दे रखा है विच कौन सा जो आपका फेस्ट है जो क्या करता है, दो द कोम एंड कोज, जब वेबिंग कोज करता है और क्या करता है डैमेज करता है हमारा जो स्टोर पोलन है और हनी है। तो उनमें से हमको पेस्ट बताना कि ये जो सिम्टम है ये और ये जो वर्क है ये कौन सा आपका पेस्ट करता है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वैक्स मोथ, या वराओमाइट है, हाइव बीटल है, नोसेमा है, या फिर आंट है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा वैक्स मोथ। वैक्स मोथ का क्या फंक्शन है, जो ये क्या करता है प्रिसाइज करता है कोम में और वेबिंग कोज करता है और स्टोर पोलन और हनी होता है उसको डैमेज करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेंस आईबीपीएस के लिए, एएफओ के लिए, और एग्रीकल्चर से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को यहाँ पे एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।